गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक। सो एवरीवन, आज फिर से निफ्टी में एक सेल ऑफ हमें नज़र आया। मार्केट ओपन होते ही एक तरफा गिरावट और यहाँ कहीं जाकर एक लो बनाया। उसके बाद पूरा दिन ये साइडवे होकर रह गया, राइट। और आज हमारा कोई ट्रेड नहीं हुआ क्योंकि हमारा जो ऑर्डर था वो ट्रिगर हुआ नहीं। मैं अगर आपको 3 मिनट के चार्ट पर लेकर दिखाऊं, सो यहाँ पर आपको वो देखने के लिए मिलेगा कि इस जगह से प्राइस ने एक बार बाउंस करने की कोशिश किया था। प्राइस ऊपर गया, नीचे आया और ये फेल होकर जब नीचे क्लोज किया तब हमने यहाँ पर एक ऑर्डर को प्लेस किया था, लेकिन प्राइस ऊपर गया नहीं, हमें ऑर्डर मिला नहीं और वहीं से प्राइस फिर से फॉल कर गया। और इस एरिया को अगर देखोगे, ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन का लो के आसपास का ये एरिया है। यहाँ पर आने के बाद प्राइस फिर से होल्ड करने लगा। तो जब ये प्राइस रुकने लगा तो मुझे लगा कि शायद कि यहाँ पर ये सपोर्ट बिल्ड करके ये फिर अपसाइड में जाने की कोशिश कर सकता है, बट ऐसा हुआ नहीं है। इसने अपने पिछले दिन के लो को भी ब्रेक करके नीचे आ गया। जब नीचे आया उसके बाद हमने और कोई कोशिश नहीं किया ट्रेड बनाने के लिए, क्योंकि अगर हम अभी शॉर्ट करने जाएंगे तब भी रिस्क होगा क्योंकि प्राइस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। एंड लॉन्ग करने जाएंगे तब भी रिस्क होगा क्योंकि पिछले दिन का लो इसके लिए रुकावट बन सकता है। एंड जो कि हमें अभी देखने के लिए मिल भी रहा है कि पिछले दिन के लो पर दो दो बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर प्राइस गिरने की कोशिश किया है एंड यहाँ कहीं क्लोज करके बैठा हुआ है। अब अगर हम प्लान करें कल के लिए कि कल हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम डेली चार्ट को देखते हैं, ओवरऑल व्यू को एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा कि 23,000 को ब्रेक किया था इस दिन एंड उसके बाद प्राइस एक ही एरिया पर ट्रेड कर रहा है। 20,000 को ब्रेक करने के बाद प्राइस गिर नहीं पा रहा है, ये होल्ड कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है ऊपर जाने के लिए, राइट। और मैंने बताया था कि 23,000 के नीचे अगर कोई सपोर्ट वगैरह ब्रेक होता है, सस्टेन हो जाता है तो और ये गिरता है तो कहीं ना कहीं 22,300 से लेकर 22,270 के आसपास का एक सपोर्ट एरिया है, वहाँ तक भी आ सकता है। बट अभी तक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि 3-4 दिन से अगर देखोगे तो एक ही एरिया पर ट्रेड कर रहा है, बार बार प्राइस नीचे आ रहा है बट पुश करके ऊपर ले जाने की कोशिश हो रहा है। और आज काफ़ी 3-4 दिन के बाद इसने अपने पिछले दिन के लो को ब्रेक करके नीचे क्लोज करके बैठा हुआ है एंड वॉल्यूम भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ मुझे दिख रहा है। सो अभी ये कल कंटिन्यू करेगा या फिर अप डायरेक्शन में जाएगा ये हम नहीं कह सकते, बट हम अगर प्लान करें कल के लिए तो हमारे पास एक रेंज है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। यहाँ 22,820 के आसपास से लेकर 22,730 के आसपास का एक रेंज है। अब ये रेंज डिसाइड करेगा कि प्राइस कौन सी डायरेक्शन में जा सकता है और कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद कि प्राइस फिर से एक बार बाउंस करने की कोशिश कर सकता है। बट उसके लिए सबसे पहले तो इसको अगर ओपन यहाँ होता है, इसके लिए ओपनिंग स्ट्रॉन्ग अगर हो जाता है 22,820 के ऊपर और प्राइस नीचे आकर इस जोन पर सपोर्ट बिल्ड करता है, तभी जाकर हम कुछ प्लान कर सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। और अगर ये नीचे आकर प्राइस सस्टेन कर जाता है, नीचे आकर प्राइस में कोई सपोर्ट वगैरह ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर डाउन साइड के लिए हम जा सकते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ आप थोड़ा सा सावधानी से ट्रेड कीजिएगा कि अगर प्राइस इसको ब्रेक करता है, ऐसा नहीं कि ब्रेक करके ही प्राइस गिर जाएगा, यहाँ पर ट्रैप भी हो सकता है, ट्रैपिंग का भी एक्टिविटी चल सकता है कि प्राइस ओपन होने के बाद यहाँ पर दो दो बार ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है और प्राइस हो सकता है एक बार नीचे आए, नीचे आने के बाद पहले लोगों को ट्रैप करें, ट्रैप करने के बाद फिर प्राइस अप डायरेक्शन के लिए जाने की कोशिश करें, ऐसा भी हो सकता है। ये ब्रेक होता है, ब्रेक होते ही कोई भी प्लान करना रिस्की हो जाएगा। ये ब्रेक होने के बाद नीचे सस्टेन करना चाहिए, ये कंफर्म करना चाहिए कि अभी जो बायर्स है, बायर्स वीक हो रहा है, बायर्स फेल हो रहा है, तब जाकर हम प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। अदरवाइज प्राइस में अगर इसके नीचे आने के बाद बायर फिर से एक्टिव होता है, वहाँ पर सेलर फेल होने लगता है इसके नीचे, तो प्राइस अपसाइड में बाउंस कर जाएगा। यहाँ पर जो भी नीचे जो भी स्टॉप लॉस वगैरह है, सारे स्टॉप लॉस को खाकर प्राइस में आपको अप डायरेक्शन का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। ओके, क्योंकि देखिए प्राइस गिर रहा था इतने तेज़ी से, इस जगह पर आकर प्राइस रुक गया है। ओके, अब अगर यहाँ से पिछले दिन का जो भी लो था इसको जब हिट किया, दो दो बार हिट किया, अब प्राइस को गिर जाना चाहिए था बट ये फर्दर गिर नहीं पाया, एक रेंज में रह गया। तो हो सकता है कुछ ऐसा करके ट्रेड भी करे, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। ऑलराइट, बैंक निफ्टी में भी सेम ओपन होते ही गिरावट हमें देखने के लिए मिला एंड 49,000 का एक राउंड लेवल है जिसको ब्रेक करके ये क्लोज करके बैठा हुआ है। इसके नीचे से फिर अंदर जाने की कोशिश किया बट फेल हो गया।
फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर फेल होके यहाँ पर आकर क्लोज करके बैठा हुआ है। सो 49,000 से लेकर 48,860 के आसपास का एक इम्पॉर्टेंट जोन बनाकर बैठा हुआ है अभी बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी को अगर लॉन्ग डायरेक्शन में जाना है तो इसको 49,000 के ऊपर ओपन होना चाहिए, इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए, तब जाकर हमें शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिल सकता है। और अगर ये इस जोन को नीचे ब्रेक करके नीचे सस्टेन होता है तो कहीं ना कहीं ये डाउन साइड के लिए भी जाने की कोशिश कर सकता है। सो इसमें भी ये रेंज ही डिसाइड करेगा। एंड सेम थिंग कि हो सकता है कि यहाँ पर आकर ट्रैप करके फिर प्राइस ऊपर चला जाए, जिस वजह से प्राइस इस रेंज को ब्रेक करते ही कोई प्लान कर लेंगे, ऐसा करने से रिस्क हो सकता है। इसके नीचे प्राइस में हमें कंफर्मेशन मिलना चाहिए, बायर्स फेल होना चाहिए, तब जाकर हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज प्राइस यहाँ पर नीचे आकर लिक्विडिटी लेकर कुछ ऐसा भी ट्रेड कर सकता है। सो से प्लान होगा कि 49,000 के ऊपर अगर सस्टेन होता हुआ दिखे, प्राइस चाहे यहाँ से जाए 49,000 को ब्रेक करेगा तो इसके ऊपर ज़रूर से आपको सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ दिखेगा, तब जाकर प्लान करेंगे तो सेफ रहेंगे। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या प्लान कर रहा हूँ मैं कल के दिन के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।